हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हमने अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी नए इनिशिएटिव के साथ कि हम करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के साथ फ्रॉम जनवरी 2021। तो कल के लेक्चर में हमने अपने 50 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम अपने आगे के 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे फ्रॉम 51 टू 100, और ये जनवरी 2021 के ही हैं। अब इन क्वेश्चंस में गाइस कहीं पे भी अगर आपको डिटेलिंग में प्रॉब्लम आती है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत क्यों है या ये सही क्यों है, तो उसके लिए आप मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल अवेलेबल है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे या फिर 51st क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है ट्राई फूड पार्क से रिलेटेड। ट्राई फूड पार्क्स कौन से होते हैं, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही बताना है। पहली है इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड, मतलब मिला जुला इनिशिएटिव है किस किस का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द वन धन योजना इन 2019। तो इस क्वेश्चन में हमें अपनी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में भी हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी है, पहली इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, it will be launched under a special purpose vehicle framework through prospective airline operators। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हमें करेक्ट ही बतानी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन रिलेटेड है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही कथन। फर्स्ट है एनआईपी इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रही है इट विल इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल बी क्रूशियल फॉर अटेनिंग द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा सा भी अगर फोकस करके नहीं पढ़ा है तो वो इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ये मेंशनड है, तो उसमें अगर 25 भी लिखा होगा तब भी हम इसको मान सकते हैं, लेकिन 24 इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉय कैथन 2021 से रिलेटेड है। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कथन। सो फर्स्ट इज दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हैकेथॉन वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड अदर एक्सपर्ट्स विल गेट टुगेदर फॉर डेवलपिंग टॉयज एंड गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड ईथोस। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस स्टेटमेंट में हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। इसमें हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के बारे में बताना है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए क्या बोला गया है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज, इनको हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रेफर्स टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर विमेन। ये गलत है, सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, विमेन भी आ जाएंगी, ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी आ जाएंगी, हर कोई पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सबके लिए होती है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन है ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटोटेलरिक सर्वे के रिगार्डिंग। इसमें हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नेटोटेलरिक सर्वे इज अ जियोफिजिकल मेथड विच यूजेस नेचुरल टाइम वेरिएशन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमें अर्थक्वेक के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी इज कंडक्टिंग अ यूनिक जियोफिजिकल सर्वे इन दिल्ली एनसीआर रीजन टू एक्यूरेटली असेस पॉलिटिकल सिस्मिक हैज़ार्ड्स। बिल्कुल करेक्ट है। ये दिल्ली में अप्लाई किया जा रहा है मेथड, ताकि वहाँ पे क्या सिस्मिक हैज़ार्ड्स हैं, क्या
वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थक्वेक के क्या कितना प्रोन है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। नाउ क्वेश्चन 57 है हमारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से रिलेटेड। इसमें हमें क्या बताना है, गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1, इट विल बी कंडक्टेड इन 4 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एंड जनरल पब्लिक लेवल्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। द एग्जाम विल बी इन हिंदी लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। और हमें क्या बतानी है, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि सिर्फ हिंदी लैंग्वेजेस में नहीं है, ये और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में एग्जाम हमें कंडक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो ऑप्शन बी ओनली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बसावना से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार आता है ये टॉपिक, न्यूज़ में हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिला है। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बसावना वॉज अ फिलोसोफर, स्टेट्समैन, कन्नड़ पोएट एंड अ सोशल रिफॉर्मर। सेकेंड स्टेटमेंट, बसावना रिजेक्टेड जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, FATF के रिगार्डिंग है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिव्यू ओनली मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज, नो, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं करता है, टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी करता है, राइट। वेपनाइजेशन, जो वेपन्स का मास डिस्ट्रक्शन वगैरह है, उसके लिए भी करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल to bring about national legislative and regulatory reforms in money laundering and terrorist financing। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और इस क्वेश्चन में हमसे गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, जो कि स्टेटमेंट 1 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कतर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर ऑफ LNG, liquefied natural gas, and India depends on Qatar for 90% of its natural gas requirements। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है, सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बनाना ग्रिड से रिलेटेड, केला ग्रिड। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बनाना ग्रिड और ग्रैन्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम रॉ नेंद्रन बनानास। सेकेंड, नेंद्रन बनाना कल्टिवेटेड इन चेंगाजीकोडू विलेज ऑफ थ्रिचूर डिस्ट्रिक्ट इन केरल। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वास्थ्य वायु से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें, इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस दी शॉर्टेजेस ऑफ वेंटिलेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोविड-19 के टाइम पे हमें देखने को मिला था वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो उसको कब करने के लिए कि जिनका 35% से कम की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाएगी इस स्वास्थ्य वायु से की वजह से। तो ये हमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछी गई है, गलत स्टेटमेंट, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, इनकरेक्ट बतानी है गलत कौन सी है। तो वियतनाम इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, एंड सेकेंड, वियतनाम हैज़ स्टार्टेड बाइंग राइस फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें हमें गलत बतानी है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वियतनाम बिगेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, बल्कि वियतनाम 3rd बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया एंड 3rd पे वियतनाम। और वियतनाम पहले क्या करता था, चाइना से लिया करता था राइस। पहली बार इस बार वियतनाम ने क्या किया है, 2021 में इंडिया से राइस परचेज किए। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। 2 स्टेटमेंट्स हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज संबलपुर इज द सिटी इन उड़ीसा लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। नो, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि रिवर गोदावरी के बैंक्स पे नहीं, बल्कि रिवर महानदी के बैंक्स पे है। देन हीराकुड डैम
द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया इज एट संबलपुर। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट में जो रिवर है वो कौन सी है, महानदी। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फिर से 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें यहाँ पे करेक्ट बतानी है सही स्टेटमेंट कौन सी है। कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस एट DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी THSTI Faridabad is first of its kind in India and one of the 7 in the world. It is implemented by Ministry of Science and Technology। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66। ये किसके रिगार्डिंग है, हुगली रिवर। हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा इन कोलकाता। बिल्कुल सही है, कोलकाता के में जो गंगा रिवर है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली। और हुगली क्या करती है, इट सेपरेट्स द कोलकाता पोर्ट फ्रॉम इट्स लार्ज कंजम्पशन सेंटर्स एंड अदर्स टू लैंडलॉक्ड नेबरिंग कंट्रीज नेमली नेपाल एंड भूटान। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लासी से रिलेटेड है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1। अब नाम से ही पता चल रहा है एजिंग स्टडी मतलब जो ओल्ड एज के पर्सनस हैं उनके बारे में स्टडी की गई है। तो इट इज़ अ फुल स्केल नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर सर्वे। ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। फर्स्ट इज it is central sector scheme for the development of industries in the union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। और second statement क्या है, its main objective is to generate employment which directly leads to the socio economic development of the area। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर नहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस से रिलेटेड है। इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। द स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर in his budget speech of 2019। this scheme launched to empower the higher education institutions and to help them become world class teaching and research institutions। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 70, किसके रिगार्डिंग है, एनकेव्स नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये क्या कह रहा है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सही कौन सी है। इन इंडिया द एनकेव्स प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नो, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है यहाँ पे मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन थ्रू इट्स पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। यह है 25th अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 25वां संशोधन। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट सेट फोर्थ सक्सेशन रूल्स रिलेटिंग टू वैकेंसीज एंड डिसेबिलिटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय द यूएस कांग्रेस ऑन जुलाई 6, 1965। प्रपोज कब की गई थी, 1965, और रेटिफाई कब की गई, February 10, 1967। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है और हमसे करेक्ट ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72 प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 इज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट, तो हमारी दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
है जी रेड्डी कमेटी से रिलेटेड, जी किशन रेड्डी कमेटी, तो इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है कि कौन सी है गलत। तो द कमेटी इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी एंड दिस कमेटी इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। ये जो जी किशन रेड्डी कमेटी है ये ट्राइबल सोसाइटी से या ट्राइबल की आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, ये कमेटी रिलेटेड है लद्दाख से, लद्दाख की डेवलपमेंट से, उसको कनेक्ट करने की इससे रिलेटेड है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है इस कमेटी के द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74। क्वेश्चन 74 है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर, किसके अंडर आता है? तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक देखने को मिलता है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा क्या है? ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है हमारा निक्सी से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट बतानी है। तो फर्स्ट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये एक NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स फॉर स्प्रेडिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, दोनों ही करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा मेरा गाँव मेरा गौरव। ठीक है, मेरा गाँव मेरा गौरव से रिलेटेड है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सही कौन सी है। मेरा गाँव मेरा गौरव वॉज लॉन्च्ड इन 2019 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फार्मर्स विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड एडवाइजरीज ऑन रेगुलर बेसिस बाय अडॉप्टिंग विलेजेस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरिएंडर से रिलेटेड है। कोरिएंडर क्या है? एक स्पाइस प्रोड्यूस फ्रॉम द राउंड टैन कलर्ड सीड्स ऑफ द कोरिएंडर प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कोरिएंड्रम सैटिवम। और रामगंज इज ऑल्सो नोन एज द कोरिएंडर सिटी। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी काराकाल से रिलेटेड। द काराकाल क्या है? एक कैट है। तो काराकाल इज अ ओमनीवोर, तो गलत है, काराकाल ओमनीवोर नहीं है, बल्कि काराकाल क्या है? वो कैट क्या है? एक कार्निवोर है। सेकेंड, इन इंडिया द काराकाल अकर्स इन सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमें क्या पूछिए यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 79। इसमें क्या बोला गया है? 2 स्टेटमेंट्स है, हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। The new Rewari, New Mother section of the Western Dedicated Freight Corridor is situated in Rajasthan and Gujarat. And second statement is this section will also ensure seamless connectivity with the western ports of Kandla, Pipavav, Mundra and Dahej situated in Gujarat. तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी ओनली 2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80। ये किससे रिलेटेड है? एमोनियकल नाइट्रोजन इन रिवर यमुना। तो एमोनियकल नाइट्रोजन NH3N इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एमोनिया, मतलब कितना ज़्यादा उस रिवर में एमोनिया प्रेजेंट है। एमोनिया क्या है? एक टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ऑफन फाउंड इन लैंडफिल, लीचेट एंड इन वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूव्ड अ कमिटी टू चेक एमोनियकल नाइट्रोजन इन रिवर यमुना। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, ओनली 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। इसमें हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल इज 2.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेल पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक स्टेशन फ्रॉम न्यू अटेली टू न्यू किशनगढ़। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली
1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 82. ये किससे रिलेटेड है? वेनेडियम से रिलेटेड है. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? वेनेडियम फाउंड इन द पैलियोप्रोटेरोजोइक carbonaceous limestone rocks in Arunachal Pradesh. And second, this was the first report of a primary deposit of vanadium in India. तो इसमें हमें इनकरेक्ट बतानी है. गलत कौन से? तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 84. ये क्या है? यूएस रिमूव्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद ताइवान. द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज सॉट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस विद ताइवान. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछी गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज एंटर्ड द यूएनएससी एज अ परमानेंट मेंबर. अब ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी है फटाफट लगाने वाली, बिल्कुल सेकंड की. तो इंडिया परमानेंट मेंबर में नहीं है. इंडिया किस में है? नॉन परमानेंट मेंबर. और इंडिया हैज़ सर्व्ड इन द यूएनएससी 7 times प्रीवियसली. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट बतानी है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 86. ये है के शेप्ड रिकवरी से रिलेटेड. के शेप्ड रिकवरी क्या है? अ के शेप्ड रिकवरी हैपन्स when different sections of an economy recover at starkly different rates. बिल्कुल करेक्ट है. The prospects of a K-shaped recovery from COVID are increasing both in India and across the world. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? करेक्ट. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST. A person under CGST Act can only be arrested if the amount of tax evasion is more than rupees 2.5 crore. And second statement, all offences in which tax evasion is less than 5 crore are bailable and above are non bailable and cognizable. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. तो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट बी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोप से रिलेटेड, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. The SOAP is meant to help the investigator ensure appropriate handling of the vaccine victim assistance as well as timely and effective law enforcement. बिल्कुल करेक्ट है. SOAP issued by the मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ऑब्वियसली पता चल रहा है कि वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड है. तो होम अफेयर्स कहाँ से आ गई? यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है होम अफेयर्स का. तो क्लियरली सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए ओनली 1. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मकर संक्रांति से रिलेटेड. मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल डे इन द हिंदू कैलेंडर एंड ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू सोलर साइकिल्स. बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, इट मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ सन्स ट्रांजिट इनटू द मकर और कैप्रिकॉन, मार्किंग द एंड ऑफ द मंथ विद द विंटर सॉल्स्टिस. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 90. क्वेश्चन 90 है हमारा पोलर वॉर्टेक्स से रिलेटेड. हमें इनकरेक्ट बतानी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ होल्डिंग कोन ऑफ लो प्रेशर ओवर द पोल्स दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द विंटर मंथ्स. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट, द पोलर वॉर्टेक्स स्पिन्स इन द आयोनोस्फीयर. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो पोलर वॉर्टेक्स है वो आयोनोस्फीयर में नहीं बल्कि हमें स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है. तो इसलिए हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी अफ्रीका के लेक चाड से रिलेटेड. तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया? लेक चाड इज लोकेटेड इन अफ्रीका. और सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन दी चाड बेसिन. तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज़ांस्कर रेंज से रिलेटेड. तो ज़ांस्कर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. बिल्कुल सही है, लद्दाख में देखने को मिलती है. और ये किसका पार्ट है? तिथीज हिमालय का पार्ट है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमें करेक्ट ही पूछी गई है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्योक रिवर से रिलेटेड. श्योक रिवर मीट्स द नुब्रा रिवर टू फॉर्म अ लार्ज वैली दैट सेपरेट्स द लद्दाख एंड काराकोरम रेंजेस. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फिर नेक्स्ट है, द श्योक रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी. तो हमसे इनकरेक्ट
स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट एम्स टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन फार्मर्स एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम फॉर द फुली इंश्योर्ड सम। बिल्कुल करेक्ट है, उन पे से बर्डन कम करने के लिए है। देयर इज लिमिट ऑफ सेंटर्स प्रीमियम सब्सिडी अंडर दी स्कीम्स फॉर प्रीमियम रेट्स अप टू 35% फॉर अनइरिगेटेड एंड 25% फॉर इरिगेटेड एरियाज और क्रॉप्स। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये रेट्स गलत है। अब रेट्स यू हैव टू चेक एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि रेट्स क्या हैं, अनइरिगेटेड एरिया का रेट क्या है जो सेंटर देती है सब्सिडी पे प्रीमियम, और इरिगेटेड लैंड्स के लिए क्या है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 है हमारा खादी प्राकृतिक पेंट से। तो इट इज़ डेवलप्ड बाय KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, बिल्कुल करेक्ट है। इट्स मेन इंग्रेडिएंट इज, अब इसको प्राकृतिक बोला गया, क्यों बोला गया, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट काउ डंग है एंड इट हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेजस से रिलेटेड। तेजस इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इन द इंडियन एयरफोर्स, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो हमें करेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज से। तो रिफॉर्म इन द अर्बन लोकल बॉडीज आर एम्ड एट फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग एट अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट्स एंड टू एनेबल देम टू प्रोवाइड टू बेटर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Manipur has now joined the other three other states, namely Andhra Pradesh, Rajasthan and Telangana, who have completed this reform। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर पूछा गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी है ओनली 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलैब कैड से रिलेटेड। कोलैब कैड सॉफ्टवेयर will be used for practical assignments for different types of 3D designs and 2D drawings। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। एंड NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर लॉन्च्ड कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मील वॉर्म से रिलेटेड। मील वॉर्म्स आर द लार्वल फॉर्म्स ऑफ द मील वॉर्म बीटल टेनेब्रियो मॉलिटर, अ स्पीशीज ऑफ डार्कलिंग बीटल, करेक्ट स्टेटमेंट है। मीलवॉर्म हैज़ बिकम द फर्स्ट इंसेक्ट टू बी अप्रूव्ड इन यूरोप एज अ ह्यूमन फूड, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है वो क्या थिंकिंग लगाएंगे कि एक वॉर्म एक खाने के तौर पे हो ही नहीं सकता, तो वो इसको रॉन्ग कर देंगे, लेकिन आपने पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन 100 नेशनल इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट, इट इज सेटअप इन February 2000 एट वडोदरा, गुजरात। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। सो दीज वर द 50 क्वेश्चंस ऑफ आवर डे। तो ये गाइज 50 क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। आप लोगों को ये सेशन और ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने आंसर्स बताइएगा कि इतने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं, राइट। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।